हाँ जी। तो अब हम 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है बोर्ड स्क्रीन पे देखिए। बोल रहा है कि चांदी का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का परावैज्ञानिक प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात करिए, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा कि इसमें दिया क्या क्या है। जैसे मान लीजिए ये चांदी है, सिल्वर प्लेट है, ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन यानी फाई, इसका कार्यफलन यानी फाई दे रखा है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। बोल रहा है कि जब इसके ऊपर 100 नैनोमीटर का मतलब लैम्डा की वैल्यू 100 नैनोमीटर दे रखा है, 100 नैनोमीटर का नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, तब निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V नॉट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपका 7.7 वोल्ट, 7.7 वोल्ट ये दे रखा है। हमसे बोल रहा है कि जब इसी के ऊपर अगर हम लैम्डा एक दूसरा ले लेते हैं, इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं, लैम्डा 2 ये हम डाल देते हैं 200 नैनोमीटर का, 200 नैनोमीटर का ये डाल देते हैं मतलब तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, तब जाके निरोधी विभव का मान क्या होगा यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे अगर गिवन डेटा की बात करें तो जिस तरीके से डेटा दिया गया है यानी कि अगर दो तरीके का फोटोन इसके ऊपर आ रहा है तो दो तरीके की एनर्जी पाई जाएगी, है ना। तो हम दोनों एनर्जी में कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम इसका ये डालते हैं तो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालते हैं तो यहाँ पर V नॉट डैश मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हमसे बोल रहा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं E1 की वैल्यू। मान लीजिए ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी E1 है। अब देखिए लिखेंगे E1 इज इक्वल्स टू, एक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होता है, आपको पता है कि जब E1 एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है तो E1 किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होता है और इसके कार्यफलन यानी फाई के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें E1 की तो E1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि EV नॉट प्लस EV नॉट के बराबर होता है, ये आपको पता है, मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आप लिखेंगे E1 इज इक्वल्स टू, E तो रहने दीजिए, अच्छा V नॉट की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है 7.7 ये दे रखा है और पोटेंशियल किस में, वोल्ट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ये वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फाई की वैल्यू आपको दे रखी है 4.7 तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अगर यहाँ से निकाला जाए E1 तो E1 बराबर ये जब 7 और 7 14, 7 4 11 1 12, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना। तो जो एनर्जी होगी मतलब आपने देखा कि जो लैम्डा 1 यानी कि 100 वाला है इसकी एनर्जी जो है वो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है E1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा, जैसे अगर अब बात कर लें इसके लिए तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे ना, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे जैसे लैम्डा रख के, तो E1 बराबर अगर लैम्डा 100 रखते हैं तो 100 नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में बदलें, देखिए जब आपको एंगस्ट्रॉम में बदलना होगा तो आप ना 1000 ये एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो ज़रा देख लीजिए, 100 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है कि 100 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ ये मीटर बनेगा। अगर हम 10 से गुणा और भाग कर दें, मतलब ऊपर और नीचे 10 से गुणा भाग कर दें तो ये तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा, लेकिन ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये है 9 ये है तो 9 1 10, 1000 एंगस्ट्रॉम, अभी तक मीटर है तो आप चाहो तो इसको 1000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, मतलब ये इसके बराबर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है।
अगर E1 निकाला जाए तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर आपका तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में हो तो 12,400 बटे में आप अपना लैम्डा रख सकते हैं। लैम्डा कितना है? 1,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ठीक है, ये आप जब कट करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरीक़ों से आप निकालेंगे तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आएगी, है ना। तो फिर ये 2 लैम्डा आखिर दिया क्यों है? थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, आपको एक बात पता है, E इज इक्वल्स टू होता है HC अपॉन लैम्डा। देखिए, थोड़ा सा लेंथी हम आपको लेके जा रहे हैं बस समझाने के लिए। ये आपका कांस्टेंट होता है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए हम दोनों के लैम्डा में या दोनों के एनर्जी में मतलब कंपेयर करें, इसको E2 मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपको लिखना पड़ जाए E1 अपॉन E2 तो आप लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2, क्योंकि E1 बराबर क्या है? आप यहाँ से लिखेंगे तो E1 बराबर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा 1, बस हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। E2 बराबर आप लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा 2, आप ये लिखेंगे। अब जब दोनों को यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ होगा, लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये आ जाएगा। यहाँ से E2 हमको चाहिए क्योंकि E1 हमको मिल गया है, E2 हमको चाहिए, तो E2 इज इक्वल्स टू अब देखिए E2 हमको चाहिए ना, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, E2 को यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो E1 इंटू लैम्डा अपॉन में लैम्डा 2 आएगा, सॉरी E1 इंटू लैम्डा 1 आएगा, लैम्डा 1, तो ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 इसके नीचे चला जाएगा, ये आपका आ गया लैम्डा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए E2 बराबर, तो E1 की वैल्यू कितनी है? 12.4 है, तो 12.4 रख दीजिए। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? ये है 100 है, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है? 200 है। आप ये रखेंगे, जब काटेंगे तो 2 बचेगा, जब 2 से काटेंगे तो E2 बराबर आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपकी जो E2 की वैल्यू आई है वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, आप दूसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लैम्डा दिया है तो आप डायरेक्टली E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आप देखोगे जब कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, कोई बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर देने का नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, हमसे ये पूछा है कि अगर हम E2 ले लें तो फिर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको E1 मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट वाले हिस्से की। अब नेक्स्ट वाला हिस्सा किस तरीके से कवर किया जाएगा, अब उसको देख लीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अब E2 की, तो E2 बराबर आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई, आप यही लिखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको EV0 डैश, क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप डैश लिख लीजिए। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन फाई तो चेंज नहीं होगा ना, फाई तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। अब आपकी बारी है E2 की, तो E2 आप देख रहे हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। ठीक है ना। अब हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, तो या फिर एक काम कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, यहाँ पर लिखिए तो E2 बराबर आप लिखेंगे EV0 डैश प्लस फाई, आप लिखिए EV0 डैश इज इक्वल्स टू, इसको रोक दीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो E2 माइनस फाई आप ये लिखेंगे, है ना। अब देखिए, जब ये वैल्यू रखेंगे तो हम ज़रा इसको अब हटा देते हैं, है ना, क्योंकि बाकी चीज़ें हमको मिल गई हैं तो इनको हम हटा दें। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको ज़रा देख लीजिए। EV0 डैश इज इक्वल्स टू, E2 की वैल्यू आपको दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई की वैल्यू है 4.7,
तो रखेंगे 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जब यहाँ से निकालेंगे V नॉट डैश ये इज इक्वल्स टू, घटाएंगे तो 12 में से 7 तो 5 बचेगा, 5 में से 4 तो 1 बचेगा, इतना आएगा। अगर V नॉट डैश की बात करें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई यहाँ से चला जाएगा ये, तो बच गया 1.5 वोल्ट। देखिए इसमें इसको करने के लिए आप आसानी से कर सकते थे, हम बाकी डेटा जो किए हैं ना उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वर्क फंक्शन की बात करें तो ये सेम है सबके लिए, दोनों के लिए। लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ये यूज़ करके, ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं।